हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट रिलेटेड एमसीक्यू। ये वीडियो कंप्यूटर ओरिएंटेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके आने वाले पेपर के लिए। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग इस नए साल में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 6 अल्टीमेट बैचेज, जो कि आपकी मदद करेंगे ना सिर्फ एसएससी बल्कि बैंक, रेलवे और आईबी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में। अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसपे आपको मिल सकता है मौका ढेर सारी लाइव क्लासेस, क्विज और टेस्ट में हिस्सा लेने का। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल 2021 की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए अभी रिसेंटली एक जो है इंडिया के टॉप या बेस्ट एडुकेटर जो हैं ये एक सशक्त बैच लेके आए हैं, जिसमें जो है आप लोगों को वरुण अवस्थी सर, रानी मैम, अभिनय शर्मा सर जैसे टॉप एडुकेटर पढ़ाएंगे। ठीक है, और के साथ में जो है सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए एग्जाम क्रैकर बैच अनअकैडमी लेके आया है। और इसके साथ में जो है पिछली बार की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद सीईटी एग्जाम और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है, वो भी अनअकैडमी लेके आया है। ठीक है, और के साथ में जो है और छोटे छोटे जैसे आपके आईबी का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, या और भी आपके जो है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी बहुत सारे बैचेस जो है वो लेके आ रहा है। ये सारे बैचेस 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जो है इन बैचेस को एनरोल कीजिएगा, क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाने वाले हैं। अगर आप लोग आज ही इनका जो है यूज करते हैं कोड मेरा, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा स्टार आईक्यू कोड यूज करने के बाद में। अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आपको केवल 14,450 रुपीज का मिल जाएगा। इस पे भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग स्टार आईक्यू कोड यूज करते हैं तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अपना एग्जाम क्रैक कीजिएगा अनअकैडमी के साथ में। और पहला क्वेश्चन होगा, अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। अभी कोई सॉफ्टवेयर है आपका और सॉफ्टवेयर के अंदर बग का मतलब होता है एरर। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम में एरर आए उसको बग कहा जाता है, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग फ्री में ही रिपेयर कर दें इंटरनेट के ऊपर ही, तो उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है वर्जन तो नहीं होगा, एड ऑन नहीं होगा, ट्यूटोरियल नहीं होगा, उसको पैच कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। इंटरनेट जो है वो ओरिजिनली किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अरप्पा आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। Which of the following is the correct format of email address? ईमेल का सही फॉर्मेट क्या होता है? @ तो होता नहीं है जी। ठीक है, @ हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। ऐसा भी नहीं होता। तो वेबसाइट का फॉर्मेट है, ये भी गलत है, ये भी एक वेबसाइट का फॉर्मेट है। तो बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। .html इज यूज्ड फॉर। ठीक है, .html जो है ना वो किसके लिए यूज की जाती है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का यूज किया जाता है वेब पेजेस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा इसका वो बिल्कुल ठीक रहेगा। द कंप्यूटर जार्गन, और ये 4 टाइम W है। देखिएगा 3 टाइम W का फुल फॉर्म तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन 4 टाइम W जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो वर्ल्ड वाइड वेब तो है, साथ में वॉर्म और लगेगा, तो ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन याद करना। अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। आप जब कोई इंटरनेट की फाइल जो होती है वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? देखो उस कंडीशन बहुत ही सिंपल हम लोग डाउनलोडिंग कहा करते हैं। देखो क्या होता है, अपलोडिंग तो आप अपनी फाइल कंप्यूटर से जो है इंटरनेट पे डाल रहे होते हैं, तो आप अपलोडिंग बोलेंगे, और डाउनलोडिंग का मतलब है आप इंटरनेट से अपनी फाइल कंप्यूटर में डालेंगे तो डाउनलोडिंग होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म वाइज आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी का मतलब क्या होता है? तो आईपी का मतलब प्यारे बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करना। 32 बिट का एड्रेस होता है ये आपका। ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर।
वेबसाइट साइट्स जो होती है, फ्रंट पेज या मेन पेज जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही साधारण सा है। जो फ्रंट पेज होता है या पहला पेज होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। होम पेज। बुकमार्क वो पेज होता है जिसको हम लोग ना हाईलाइट कर देते हैं इन फ्यूचर उसको याद करने के लिए या हमारा कोई उसका यूज हो तो। आगे बढ़ते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? बिंग तो होता है। बिंग किसका सर्च इंजन है? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। गूगल तो बहुत ही पॉपुलर है, दुनिया में सबसे बड़ा सर्च इंजन है ये। याहू भी सर्च इंजन है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज? कोई भी वेरिफिकेशन करते हो आप, लॉगिन नेम करते हो, जब भी आपने जैसे मान लेते हैं आपका कोई नियर बाय वाईफाई है, वाईफाई में आप लोग जैसे ही पासवर्ड फिल करते हो तो क्या लिखा आता है? ऑथेंटिकेशन लिखा आता है। और फिर जब कनेक्ट हो जाता है तो लिखा आता है ऑथेंटिकेटेड। तो इस प्रोसेस को हम लोग ना ऑथेंटिकेशन कहा करते हैं कंप्यूटर की भाषा में। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, हमसे अगला सवाल है इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर, ठीक है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये क्या होता है आपका? इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं होता है, कंपाइलर भी नहीं होता है, आईपी एड्रेस भी नहीं है, तो ब्राउजर होता है एक प्रकार का, इसमें इंटरनेट चलाया जाता है। जैसे गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है, ओपेरा भी ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर में फॉन्ट साइज जर्नली हम लोग जो है 12 का रखा करते हैं, याद कर सकते हैं आप लोग ये बात भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो फुल फॉर्म ऑफ HTML पूछा है हमसे। खैर ये तो बहुत आसान सवाल है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका सही आंसर रहेगा हमारा। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे अगर हम लोग मूव होते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं उस टाइम पे? हम उस टाइम पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। डाउनलोडिंग तो नहीं होता है, अभी हमने बताया, अपलोडिंग भी नहीं होता है, अटैचमेंट तो नहीं होता है, तो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब हम एक से दूसरे वेबसाइट पे जा रहे होते हैं। तो कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर जो है आपका एक कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इन डिफाइंड बाय, कैसा डिफाइंड करते हैं हम लोग? एक इंटरनेट या कंप्यूटर जो है ये आईपी एड्रेस से ही सब कुछ होता है आपका। स्ट्रीट एड्रेस नहीं होता है, ईमेल एड्रेस नहीं होता है, आईपी एड्रेस ही इंटरनेट का सब कुछ लोकेट करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट ही क्या होता है आपका? एक सिंगल नेटवर्क होता है? ना जी, ऐसा नहीं होता, सिंगल नेटवर्क नहीं होता है। अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, हाँ ये होता है आपका। इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया, ना जी, वाइड एरिया। वास्ट कनेक्शन, बहुत सारे जो है आपके नेटवर्क्स होते हैं। इंटरनेट इज नथिंग बट द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग ए वेराइटी ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मॉल नेटवर्क यूजिंग स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब इसने कहा है कि बहुत सारे नेटवर्क जो होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, सभी एक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से कनेक्टेड होते हैं आपके, और एक वास्ट कनेक्शन होता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट के फादर विनीत सर्फ कहलाते हैं, याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। विनीत सर्फ जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड है। एक हम लोग इंटरनेट से अगर हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो कंप्यूटर हमारा किससे कनेक्ट होना चाहिए? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ना जी। इंटरनेट सोसाइटी, ना जी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हाँ जी। आईएसपी से जो है कनेक्टेड होना चाहिए। आईएसपी का मतलब होता है जैसे आपका या तो एयरटेल कंपनी आईएसपी प्रोवाइड करती है या जियो कर रही है, जो भी कंपनियां हैं इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है और जिससे जो है हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, वो कंपनियों को क्या प्राप्त होता है? उनको आईपी एड्रेस का लाइसेंस मिला होता है, ठीक है, और उसके तहत वो हमें इंटरनेट दिया करती है। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। एक हम लोग इंटरनेट जो है आपने देखा होगा पहले ब्रॉडबैंड लगते थे, उसी से टेलीफोन चलता था हमारा, उसी से हमारा इंटरनेट चलता था। एक कॉमन वायर आती थी, एक स्प्लिटर लग जाता था, उसी से आपका जो है इंटरनेट चल जाता था, मॉडेम में लग जाता था, उसी से आपका टेलीफोन चलता था। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही साधारण सा है, उसको डीएसएल कहा जाता है, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से जो है उसे पुकारा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर तरीका रहा था पॉइंट टू पॉइंट पब्लिक नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। घरों में ब्रॉडबैंड इसी के माध्यम से चलता था। आजकल ऑप्टिकल फाइबर आ चुकी है। IP exchange internet traffic between their network, ISP exchange internet traffic between their network। देखिए क्या होता है,
ये आईएसपी जो कंपनियां होती है, इंटरनेट ट्रैफिक जो होती है वो एक्सचेंज करती है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से। जहां जहां पे जैसे मान लो एक्सचेंज लगी होती है वहां से जो है ये एक्सचेंज करती है, बदलती रहती है। बीएसएनएल एक्सचेंज वगैरह आप लोगों ने सुनी ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट? इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो इंटरनेट में जो है डीएनएस का भी यूज करते हैं, एचटीटीपी का भी यूज करते हैं, और डीएनएस का ये रिपीट हो गया, ठीक है। इन सभी प्रोटोकॉल का जो है हम लोग यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। HTTP यूज टू ब्राउज ऑल वेबसाइट। HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका यूज करते हैं सभी वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पे। DHCP जो है इसका यूज करते हैं अलॉट आईपी ऑटोमेटिकली, सभी के सभी आईपी एड्रेस जो होता है उनको ऑटोमेटिक तरीके से जो है अलॉट करना सभी यूजर्स को। DNS डोमेन नेम सर्विस जो होता है ये सभी के सभी डोमेन नेम से लाइक .com है, .in है, इन्हीं से कनेक्ट करवाने के लिए होता है। तो लगभग सारे ही प्रोटोकॉल जो है वो यूज किए जाते हैं आपके, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इंटरनेट के अंदर अब इसके अंदर DNS आया है, HTTP भी आया है, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो है इस जगह पे आना चाहिए था DHCP प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल जो है ये यूज किए जाते हैं। द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6। देखो IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है, 128 बिट्स का होता है आपका। IP का 32 बिट का होता है, IPv6 जो है इसका 128 बिट का होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये बात आप याद कर लीजिएगा कि IPv6 जो होता है इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। IPv4 में जो है केवल न्यूमेरिक कैरेक्टर ही रखे जाते हैं। आगे जाते हैं तो इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस पे काम करता है? तो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक है। 3 टाइप की स्विचिंग होती है, एक होती है मैसेज, एक होती है सर्किट, एक होती है पैकेट। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, फिजिकल कनेक्शंस होते हैं दो के बीच में, और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, वायरलेस तरीके से पैकेट जाया करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। एप्लीकेशन लेयर, देखो OSI मॉडल की टोटल 7 लेयर होती है, ठीक है, और उन 7 लेयर में एप्लीकेशन लेयर जो होती है उसके अंदर क्या नहीं होता है? एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल नहीं है आपका, लोकल प्रोसीजर कॉल होती है, इंटरनेट रिले चैट होती है, रिमोट प्रोसीजर कॉल भी होती है, लेकिन आपकी रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, IPv4 और IPv6 पे काम करता है। ये टोटल OSI मॉडल की 7 लेयर होती है, उसमें से एप्लीकेशन लेयर 7वीं लेयर गिनी जाती है, या यूं कहिएगा रिसीवर सेंडर साइड से पहली लेयर गिनी जाती है। फिर ये विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका बेसिकली असाइन किया जाता है क्लाइंट एंड पे, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है भैया? तो ये प्रोटोकॉल होगा DHCP। इसका मतलब होता है डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। यही रिस्पॉन्सिबल होता है, दूर कोई बैठा होता है IP एड्रेस पे। अभी मैंने कहा था ना कि IP एड्रेस को कंट्रोल कौन करता है? DHCP। तो IP एड्रेस को पूरा का पूरा कंट्रोल करना, अलॉट करना, ये सारा काम जो होता है ये इसी का ही होता है, आपका डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में जो है वो कौन सा यूज नहीं होती? मीडिया एक्सेस कंट्रोल में जो है पैकेट स्विचिंग यूज नहीं होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पैकेट स्विचिंग इज नॉट रियली रिलेटेड टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इट इज जस्ट फीचर टू डिलीवरी पैकेट। इसका बस काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पैकेट को डिलीवर करना होता है, इंटरनेट में यूज की जाता है इसको। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिजिकल लेयर जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो देखो वो लाइन कोडिंग के लिए भी होती है, चैनल कोडिंग के लिए भी होती है, मॉड्यूलेशन के लिए भी होती है, तो इन सभी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी के साथ ये पार्ट पूरा होता है, फिर एक पार्ट लेके आऊंगा जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच क्लास।